कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भु माते संगवस्त कर्मणि। दोस्तों ये श्लोक आपने स्टार प्लस पे, भगवत गीता पे या अपनी दादी से कभी ना कभी तो जरूर सुना होगा। और इसका अर्थ भी आप यही जानते होंगे कि आपको या फिर किसी इंसान को सिर्फ कर्म करना चाहिए, फल की चिंता करे बिना, और फल उसको खुद मिल जाता है। हम अपनी फर्टिलिटी के अंदर भी हम बहुत मेहनत करते हैं, हम अच्छा खाना खा रहे हैं या हम अच्छी लाइफस्टाइल ले रहे हैं तो सारी की सारी चीज़ें ठीक हो जाएं, बट ऐसा नहीं होती। और हर बंदा कहता है कि भाई एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज में जान डालो। तो इसीलिए आज मैं आपको बताने आया हूं कि क्यों हर कोई इंसान बोलता रहता है कि एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज करते रहो और उसी से आपकी फर्टिलिटी अच्छी होगी। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम निगम और मैं आया हूं आज फिर से कुछ नया बताने के लिए। तो दोस्तों, अगर हम जंक फूड खाएंगे, न्यूट्रिशनल वैल्यू का फूड नहीं खाएंगे, अच्छा यानी कि जिसमें फाइबर हो, फोलेट हो, घर का खाना नहीं खाएंगे, हरी सब्जियां नहीं खाएंगे, अंडे नहीं खाएंगे, दही नहीं खाएंगे और पिज्जा, बर्गर ये सब लपेटते जाएंगे, तो बहुत जल्दी हमारी फर्टिलिटी को नुकसान पहुंचेगा। उसके साथ साथ ही आपकी खुद की स्पर्म प्रोडक्शन भी खराब हो जाएगी। इसीलिए सबको कहा जाता है कि भाई एक्सरसाइज पे ध्यान लगा लो। बट क्यों बोला जाता है? इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बट आज मैं बात करूंगा 3 फैक्टर्स पे। सबसे पहला रीजन आता है इसके अंदर कि भाई ये आपकी हार्मोन्स को अच्छा रखता है, ये आपके हार्मोन्स को ठीक रखता है। अब कैसे ठीक रखता है? देखो भाई, सबसे बड़ी चीज है कि जो आपके हार्मोन्स हैं उसके अंदर सबसे की हार्मोन कौन सा होता है जो आपकी फर्टिलिटी के लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल रहता है? वो होता है आपका टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, अगर आप वर्कआउट करोगे तो आपका जो टेस्टोस्टेरोन है वो नेचुरली बढ़ता रहेगा, और अगर आपका टेस्टोस्टेरोन अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली आपके जो स्पर्म का प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और ऐसी बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है जिसमें पता चला है कि अगर जो कुछ इंसान हैं, कुछ लोग हैं ए ग्रुप और बी ग्रुप, उनमें से पता लगा है कि जो ए ग्रुप हैं और जो एक्सरसाइज करते रहते हैं, अच्छा खाते रहते हैं, उनके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स ज़्यादा अच्छे मिले हैं ग्रुप बी से, जो जंक फूड वगैरह सब खाते रहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका स्पर्म का जो प्रोडक्शन है बढ़िया हो जाए और आप थके नहीं जल्दी, तो अभी के अभी एक्सरसाइज करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि उसी से होगा आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट। दूसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका जो शरीर का जो ब्लड फ्लो है वो सर्कुलेट अच्छी तरह से हो, वो उसमें बढ़िया तरीके से इंप्लीमेंटेशन आए। अब वो कैसे होगा? अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करोगे तो हमारा जो ब्लड फ्लो है वो इजीली आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे जाएगा। अब अगर आप ब्लड फ्लो अच्छा है तो उसमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, सब कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी और वो पूरा ब्लड फ्लो जाके आपकी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जो आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, टेस्टिस में जाके, आपके पीनस में जाके आएगा और काफ़ी अच्छा आपको इजैकुलेट देगा। इसके साथ साथ ही जो आपकी एनर्जी है, जब आप लॉन्ग टाइम अपने पार्टनर के साथ स्पेंड करते हैं तो ये सबसे ज़्यादा ब्लड फ्लो इम्पैक्ट करता है कि आप कितना टाइम बेड पर स्टे कर पाएंगे। तो अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, पहले फ्लोर एक्सरसाइज कर रहे हैं या फिर एक नॉर्मल सी मॉडरेट एक्सरसाइज कर रहे हैं, जैसे कि स्विमिंग हो गई, वॉक हो गया, आप अगर वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं वो हो गया, और ये भी ऐसे नहीं है कि भाई हर रोज़ करते रहनी है, ज़्यादातर करते रहनी नहीं, क्योंकि किसी भी चीज़ का अगर आप ज़्यादा करेंगे तो वो गलत हो जाएगी। तो अगर आप एक हफ्ते के अंदर 30 से 30 मिनट से 45 मिनट्स तक अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके साथ साथ ये आपको इतना कुछ दे देगी, आपकी फर्टिलिटी हेल्प कर लेगी, आपका वेट कम हो जाएगा, साथ ही साथ आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। और एक चीज़ और कि आपका जो थकान रहती है, आपका जो स्लीप शेड्यूल बिगड़ जाता है, वो भी इस चीज़ें ठीक हो जाएगा और आपकी जो नींद है वो और अच्छी हो जाएगी। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है कि अगर आप एक्सरसाइज बढ़िया तरीके से कर रहे हैं, आपका आप लाइफस्टाइल भी आपकी सही तरह से चल रही है, तो ये आपकी हेल्प करेगा आपके जो स्पर्म के जो पैरामीटर्स हैं उसे सुधारने में, आपकी मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी और आपका काउंट सबसे ज़्यादा तो, और आपके जो टेस्टोस्टेरोन लेवल हैं वो तो मैंने आपको खैर बता ही दिया है। बट ये जो अगला फैक्टर है, इस फैक्टर में आपकी सबसे ज़्यादा बढ़ेगी वो है मोटिलिटी। मोटिलिटी यानी कि आपके स्पर्म की भागने की क्षमता। अब हम सब जानते हैं कि स्पर्म करते हैं ट्रैवल, बट अब जब वो ट्रैवल करते हैं तो सिर्फ काउंट का होना ज़रूरी नहीं है, काउंट अच्छा होना चाहिए नो डाउट, बट उसके साथ साथ जो उसकी
ट्रैवल की जो कैपेसिटी है वो अच्छी तरह से ट्रैवल हो, यानी कि जो आपकी रैपिड प्रोग्रेसिव मोटिलिटी है वो एटलीस्ट आपके जो रिपोर्ट्स के अंदर जब आप सीमन एनालिसिस टेस्ट करवाएंगे तो उसमें एटलीस्ट 32% तो आनी ही चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं कि वो 32% हो जाए और आपकी मोटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़िया हो जाए तो आज ही एक्सरसाइज करना शुरू करो यार। और भाई अगर आप एक्सरसाइज करोगे, जिम जाओगे या फिर कोई ना कोई आप नई हॉबी भी अपना सकते हो, तो इन सब चीज़ों से क्या होगा, आपकी जो फर्टिलिटी है वो और बढ़िया हो जाएगी। और अगर आपका सपना है पिता बनने का तो वो भी जल्दी साकार हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप हमसे और जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंदर कमेंट सेक्शन पे आप अपना फीडबैक लिख सकते हैं कि अगर आपको क्या पसंद आया और आप क्या चाहते हैं कि हमारी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बने। इसके साथ साथ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उन लोगों को भेजिए जिनको इस वीडियो की ज़्यादा ज़रूरत है। और हाँ, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं अगर आपको किसी भी चीज़ की दिक्कत आ रही है, तो हम है ना, हमें आपके साथ दिए गए नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, हमारी टीम के साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी दिक्कत हो बिना हिचकिचाए सब कुछ आगे रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं चलता हूं और मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।